दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि अब उनको अच्छी खासी जेल भी हो सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने, जीतू पटवारी लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं। जिस तरीके से उनका रवैया रहता है सरकार के खिलाफ, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री मोहन यादव को डायरेक्ट तरीके से सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए दिखते हैं, जिस तरीके से भाषणों का उनका लहजा रहता है, जिस तरीके से एक विपक्ष के नेता की जो जिम्मेदारी होती है वो बखूबी निभाते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बखूबी वो सरकार को घेरते हैं, जहां पर धरना देने की आवश्यकता वो धरना भी देते हैं। विपक्ष के एक मुखर आवाज के रूप में जीतू पटवारी को जाना जाता है। लेकिन जीतू पटवारी एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं कि वो अब जेल भी जा सकते हैं, जेल की हवा भी खा सकते हैं। और पूरी कोशिश रहेगी सरकार और सरकारी तंत्र की कि उनको जेल हो ही जाए। अब आखिर मामला क्या है दोस्तों, आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जीतू पटवारी जेल जा सकते हैं, ऐसा बोलना पड़ रहा है मुझे। दरअसल साल 2024 में, अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उस लोकसभा चुनावों के दौरान देवाशीष जरारिया करके एक बसपा के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, और ये देवाशीष जरारिया जो है, इन्होंने एक मामला दर्ज करवाया था 4 मई 2024 को। अब ये जो मामला था ये भिंड जिले के उमरी पुलिस थाने में दर्ज करवाया गया था। भिंड जिले के उमरी पुलिस थाने में देवाशीष जरारिया जो बसपा के नेता है, उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी के नेता ने जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। अब जीतू पटवारी ने ऐसा क्या कर दिया था कि उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था? तो देवाशीष जरारिया का सीधा सीधा एक आरोप था कि उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि बसपा के जो नेता है, इनकी साठगांठ है भाजपा के साथ। चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान जीतू पटवारी ने अपने भाषण में यह बोला था कि यह साठगांठ है। अब इस मामले में जो है, ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। जमानती वारंट जारी हुआ है, यानी कि जीतू पटवारी अब इस मामले में जो है इतने बुरे फंस चुके हैं दोस्तों कि उनकी ये जो बातें थी चुनाव के दौरान, 2024 के दौरान, अब उन्हीं पर भारी पड़ी है। इतने दिनों के बाद एमपी एमएलए ग्वालियर के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है, और 500 रुपए का यह जमानती वारंट जारी हुआ है जीतू पटवारी के खिलाफ। आप सोचिए दोस्तों कि ये जो जमानती वारंट होता है ना, ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसमें जीतू पटवारी को अच्छी खासी जेल हो सकती है। अच्छे खासे लंबे समय तक के लिए जीतू पटवारी जेल जा सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जेल हो सकती है, और चारों तरफ बस इसी की चर्चा है। जीतू पटवारी बुरी तरीके से फंसे तो है, अब इस माया जाल से कौन सा वकील उनको निकालेगा, ये देखने लायक बात रहेगी। लेकिन जो जरारिया साहब है, बसपा के जो नेता, उन्होंने बकायदा आरोप लगाया था कि जीतू पटवारी किस आधार पर बोल रहे हैं कि मेरी साठगांठ है भाजपा के साथ, किस आधार पर बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ में मिला हुआ हूं। कोई अगर उनके पास हो प्रूफ, इससे मेरी छवि धूमिल हो रही है, और वाकई में धूमिल हो भी रही होगी, क्योंकि जीतू पटवारी का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई कि वो विपक्ष की इतनी मुखर आवाज है कि वो सीधे तौर पर नेताओं को लपेटते हैं। सीधे तौर पर वो मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ते, मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी सीधे अटैक करते हैं। जो गलती है, जो प्रदेश की जनता की मांग है, वो एक विपक्ष के नेता को, मजबूत नेता को उठाना भी चाहिए। हालांकि जीतू पटवारी की अभी जो नई नवेली टीम है, उसमें काफी सारी खींचतान चल रही है, काफी सारी चीजें, स्ट्रगल लंबा है, कहा जाए तो बेहद ज्यादा लंबा स्ट्रगल है जीतू पटवारी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। लेकिन एक उभरते हुए नेता, एक मुखर आवाज विपक्ष की जो होना चाहिए, वो है जीतू पटवारी में। वो दमखम है कि वो सरकार को ललकार सकते हैं, वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, और वो कहीं पर भी किसी भी वक्त अगर सरकार गलत करे तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये ताकत, ये हिम्मत, ये जज्बा एक विपक्ष के मजबूत नेता में होना चाहिए, जो उनमें है। एक लीडरशिप क्वालिटी की अगर बात करें तो वो जीतू पटवारी में कुट कुट कर भरी है। लेकिन जीतू पटवारी अब इस वाले ट्रैप से कैसे निकलेंगे? ये जो गैर जमानती वारंट जारी किया है कोर्ट ने, जमानती वारंट जारी किया है, माफ कीजिएगा,
इससे कैसे निपटेंगे जीतू पटवारी, ये देखने लायक बात रहेगी। लेकिन बुरी तरीके से फंसे हैं। जरारिया साहब जो है बसपा के नेता, जैसा कि मैंने आपको बताया, देवाशीष जरारिया इनका नाम है, और इन्होंने भिंड जिले के उमरी थाने में मामला दर्ज कराया था 4 मई 2024 को, और इसी को लेकर के अब सुनवाई हुई है। तो ग्वालियर MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके साथ जीतू पटवारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अब देखने लायक बात होगी कि ये जीतू पटवारी इस ट्रैप से कैसे निकलेंगे, या फिर वाकई में जेल की हवा खानी पड़ेगी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।